फिलहाल की डेट में दो समस्या सबसे ज्यादा आ रही हैं। एक सैमसंग एफआरपी, दूसरी वीवो के जो फोन डेड हो रहे हैं उन्हें किस तरीका से ऑन किया जाए। राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई कल हमने एक वीडियो बना के डाली थी यूएमटी अपडेट के ऊपर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे आपसे जिसमें पूछा गया था कि आप किसकी वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्या बेटर है क्या नहीं है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉफ्टवेयर के आए हैं, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। ये तो वीडियो हमें चाहिए चाहिए, सबने बोला है। और दूसरे भाई बोल रहे हैं कि हमें बोर्नियो के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के दो कि बोर्नियो को सही तरीका से इस्तेमाल कैसे करें, मतलब बोर्नियो के अंदर होता क्या है और किस तरीका से हम उसे समझ पाए जो हमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़े या कुछ वैसे। मतलब बहुत सारे सवाल जवाब हैं, स्क्रीन पे हो रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। और एक सवाल ये आ रहा है, वीवो Y73 अनलॉक टूल से अनलॉक करने में डेड हो गया और ना वो कॉम्पोर्ट बना रहा और ना कुछ कंप्यूटर के अंदर शो कर रहा है। और एक सवाल और है, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो मतलब जो सबसे ज्यादा उन चीजों को मैं मेंशन कर रहा हूं कि वीवो का जो कॉलकॉम वाला फोन है वो इतना महंगा क्यों हो रहा है अनलॉक ऑनलाइन। ठीक है, अगर कोई फोन सॉफ्टवेयर से अगर डेड हो गया, अगर वो कॉम पोर्ट ना बनाए या कंप्यूटर के अंदर शो ना हो, तो उसे किस तरीका से ऑन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनलॉक टूल की एक अपडेट आई है। अनलॉक टूल के कुछ एमटी के वाले पुराने फोन थे, एमटी के सीपीयू वाले पुराने फोन थे ओप्पो के, जिसके अंदर अगर वो फोन हमें फ्लैश या अनलॉक करने पड़ते थे तो उनका टेस्ट पॉइंट के थ्रू करना पड़ता था या ऑनलाइन कराना पड़ता था, जिसके अंदर सीपीयू होता था 67, 50, 55, 63, 71 और 79। तो ये सीपीयू थे उनके अंदर। और जो मॉडल मोस्टली रैंडमली होते थे, A83 होता था, F7 होता था, F7 यूथ होता था, F9 और F9 प्रो होता था, और A3 होता था और A7X होता था, और रियलमी का रियलमी 1 और रियलमी 3। ये कुछ मॉडल थे जो मोस्टली यूएमटी और अनलॉक टूल से किसी से भी नहीं होते थे, जिन्हें मोस्टली हम क्या करते थे, टेस्ट पॉइंट के थ्रू करते थे या किसी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू कराना पड़ता था हमें। तो अनलॉक टूल ने इनका फिलहाल अपडेट दे दिया है। ये ओल्ड फोन है, अगर आपकी दुकान पे आते हैं तो इन्हें आप बिना खोले अनलॉक कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, और एफआरपी इरेज भी होगी इसके अंदर। आप रीड बैक डंप भी कर सकते हो इनका। ठीक है, प्रीलोडर वाला मैटर था वो इनका खत्म हो चुका, आप कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये वाला मैटर। ठीक है, और वीवो के कुछ मॉडल थे, दो मॉडल Y22 और Y17S। टेक्नो भी है इसमें, मोटरोला भी है और नोकिया C12 भी है। इनका भी इन्होंने अपडेट दे दिया, मतलब आप इन्हें फ्लैश कर सकते हो और इरेज एफआरपी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। ये तो था अनलॉक टूल का फिलहाल अपडेट, काफी दिनों के बाद आया। इसका अपडेट आज आया है 17 तारीख को, या आया है आपका 9/23 को, पिछले महीने, मतलब काफी दिनों बाद इन्होंने ये अपडेट दिया। और अभी आ जाते हैं जी, हम एक किसी भाई को अगर फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है तो फाइल वाला .com कीजिए और वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी फाइल की ज़रूरत है और आपको मिल नहीं रही है तो आप इनसे कांटेक्ट करके 2 घंटे के अंदर अंदर फाइल भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई फ़ोन अनलॉकिंग में या फ्लैशिंग करते टाइम बंद हो गया किसी तरीका से, अब वो ऑन नहीं हो रहा और आप उसे फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हो, वो फ्लैश भी नहीं हो रहा, या फ्लैश हो गया तब भी वो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो उसका सॉल्यूशन भाई ये है, ISP पिन आउट करने पड़ेंगे और EGGTEC या UFI से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी फिलहाल की डेट में। और वीवो की लेटेस्ट सिक्योरिटी में तो करना ही पड़ेगा, और जो ब्लैक पेस्टेड है तो eMMC निकालनी पड़ेगी, जब ही काम होगा आपका, वरना नहीं होगा। अगर कस्टमर ने चालू फोन दिया तो कस्टमर आपसे चालू ही फोन मांगेगा, डेड फोन नहीं लेगा वो आपसे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना उसे समझाने की या कुछ वैसे, वो बोलेगा कि नहीं मेरा जैसा फोन था ऐसा दो मेरे को। और अब आप इसमें फंसोगे कि भैया
कि क्या करना है, हमें किससे कराएं। मतलब सामने वाला जिसके पास भी आप जाओगे वो आपसे पैसे बनाएगा, क्योंकि कुछ काम ही इसी तरीका का, मतलब पैसे ज़्यादा मांगने पड़ सकते हैं, लेकिन आपने कस्टमर को कम पैसे बताएं कि मैं 200 में कर दूंगा, 300 में कर दूंगा, 400 में कर दूंगा, लेकिन सामने वाला आपसे कम से कम 1000 रुपये लेगा ही लेगा। तो अगर कोई आपकी दुकान पे फ़ोन आता है, चाहे वो हार्डवेयर का है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का, किसी का भी है, तो अपने दुकान के अंदर एक बोर्ड लगाओ और उस पर स्पेशली मेंशन करो। बोर्ड नहीं, मतलब एक पर्चा चिपका दो, A4 पेपर साइज पे लगा सकते हो कि अगर हम फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर करते टाइम अगर फ़ोन बंद हो गया तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, 1% रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। ऐसा मैसेज देने के लिए आपको करना पड़ेगा। हम काम करते हैं और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और सैमसंग के जो न्यू सिक्योरिटी है 12B और 30B, इन दोनों में भी अब FRP का इशू आ चुका है और मोस्टली हो नहीं रही है। अगर आप सार्क टूल या किसी क्रेडिट वाले टूल से कराते हो तो उसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, अगर आप किसी ऑनलाइन एजेंट से कराते तो उसमें कम पैसे लग रहे हैं। बहुत जल्द हमारी जो ऐप है मैथिल बॉय, उसके अंदर एक स्टोर आ जाएगा जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो। ऑनलाइन एजेंट का नंबर मिलेगा आपको, ट्रस्टेड बंदे का, जो आप उनसे काम करा सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऐप के अंदर मेंशन हो जाएगा। अभी लोग बाग सोचते हैं ना कि उसमें 153 रुपये लगते हैं, क्या है, कुछ नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी भाई, वो सब कुछ मेंशन हो जाएगा उसमें। मतलब हर किसी को वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। जैसे मान लो कि मेरे को कोई काम कराना है और मैं ट्रस्टेड बंदे को चाहिए जिससे कि मैं सेटिस्फाई होके काम करा सकूं और मेरे साथ में कोई धोखा फ्रॉड ना हो कि मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, तो वो सारे एजेंट या सर्विस वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी कुछ ही दिन में। बोर्नियो के ऊपर मैं बता रहा था कि बोर्नियो की जो वीडियो हैं वो शायद मेरे पास कोरियर से, मतलब हार्ड डिस्क है वो कोरियर से 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगी, जिसमें रिजल्ट जी की सारी वीडियो थी, कैसे करना कैसे नहीं, वो वीडियो मिल जाएंगी। और मैं भी खुद बोर्नियो के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक्सप्लेन वीडियो, जिसके अंदर प्रॉपर रहेगा कि किस तरीक़ा से काम करना, बोर्नियो को कैसे मेंशन या समझाया जा सकता है, कैसे आप उसे देख सकते हो या कुछ समझ सकते हो। प्रॉपर एक्सप्लेन वीडियो आएगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्नियो में। केजी लॉक का क्या किया जाए भाई? केजी लॉक मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि केजी लॉक के मेंशन में मत फंसो, लेकिन बहुत से भाई हैं जो जिनको चुल मचती है, बोलते हैं कि मेरा खुद का फ़ोन है, ये है वो है। तो भाई केजी लॉक के लिए बहुत सारे ऐसे फ्री टूल आ चुके हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे फ्री में काम कर सकते हो और थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प से आप उस फ़ोन को बाईपास कर सकते हो। और जो हमने कुछ दिन पहले अपनी ऐप के अंदर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था, वो अब जो सॉफ्टवेयर था वो वर्किंग नहीं है, क्योंकि वो एक तरीक़ा से क्रैक वर्जन था, जिससे बहुत से भाइयों ने मतलब काम किए, बहुत से भाइयों के फ़ोन भी अनलॉक हुए हैं, तो वो अब वर्किंग नहीं करेगा। बहुत जल्द हम एक टूल लेके आने वाले हैं जिसमें हो सकता है कुछ पैसे चार्ज लग सकता है आपका है कुछ वैसे, तो आप उससे भी काम कर सकते हो, थोड़ा वेट कीजिए। बहुत जल्द EG-G-Tech के प्राइस गिरने वाले हैं। अगर किसी भाई को EG-G-Tech लेना तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, शायद अगले महीने में EG-G-Tech का जो रेट है वो डाउन हो जाएगा और आप सरल तरीक़ा से उसे EG-G-Tech को खरीद पाओगे और यूज कर पाओगे, ठीक है। तो EG-G-Tech अभी कोई कतई आजकल मैं लेने के लिए सोच रहा, तो EG-G-Tech अभी डिले कर देना, अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई हैं जो हमें दुबई से मैसेज करते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर वॉचिंग दुबई, ठीक है। तो अगर कोई भाई अदर कंट्री से है, हमें देखता है, तो अपनी कंट्री का नाम लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर हम उन्हें देखते हैं कि कौन कौन कंट्री से हमें देखते हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। आप अपने मैसेज कर सकते हो कि सर हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है, तो आप उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आओ और वो वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। शायद हो सकता है कि कल या परसों में सैमसंग की FRP के ऊपर वीडियो दूंगा आपको बना के कि किस तरीक़ा से सैमसंग की FRP आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।